आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहाँ आप सुनते हैं रोज़ नई कथा कहानियाँ और किस्से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। तो आज की कहानी है एक नाई की। बहुत समय पहले एक सम्राट था। उसके यहाँ रोज़ एक नाई आया करता था। नाई तो आप जानते ही होंगे जी, जो दाढ़ी और बाल बनाते हैं, उन्हें नाई कहते हैं। वो रोज़ सम्राट की मालिश करता, हजामत करता था। सम्राट रोज़ इसके लिए नाई को 1 रुपया दिया करता था। वो बहुत सस्ते ज़माने की बात थी। उस समय 1 रुपये की भी बहुत कीमत होती थी। बस 1 रुपये से वो रोज़ खूब खाता पीता, अपने मित्रों को भी खिलाता पिलाता और हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहता था। बहुत मस्त मौला स्वभाव था उसका। सम्राट उसकी खुशी देखकर बहुत हैरान हुआ करते थे। नौकर जब रात में सोता था तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था और वो निश्चिंत हो के सो जाता था। हर सुबह मालिश करके उसे 1 रुपया फिर मिल जाता था और वो इस तरह अपनी इस ज़िंदगी से बहुत खुश था। इतना खुश था कि अब खुद सम्राट को उसकी उस खुशी से ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश कभी नहीं हुआ। बहुत सारी उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सर पे जो था। एक दिन उस सम्राट ने उस नाई को बुला लिया अपने पास और बैठा के उससे पूछा कि मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी इस प्रसन्नता का क्या राज है। नाई ने महाराज से कहा कि मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं वैसे ही आपको चिंतित देख के बड़ा चकित होता हूँ। सोचता हूँ कि आपके दुखी होने का आखिर क्या कारण होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं सुखी हूँ। आपके पास तो सब कुछ है मालिक, फिर भी आप सुखी नहीं हैं। अब ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी में डालती है। मैं प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि प्रसन्न होना शायद मेरा स्वभाव है। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि इस नाई की प्रसन्नता का राज खोजना ही पड़ेगा। ये नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है इसको देखकर। ऐसा लगता है कि सम्राट होने से बेहतर तो नाई होना ही होता है। ये सम्राट होकर मैं कहाँ फंस गया। न रात में नींद आती है, न दिन में चैन आता है और रोज़ की रोज़ चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो तो 10 और खड़ी दिख रही है सामने। वजीर ने कहा, महाराज आप घबराइए मत, इस समस्या का कुछ हल निकालता हूँ। वो वजीर गणित में बहुत कुशल था। सम्राट ने कहा, तुम करोगे क्या? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में खुद ही देख लेंगे। फिर एक रात उस वजीर ने 99 रुपयों की एक थैली रखकर नाई के घर में फेंक दी। जब सुबह नाई उठा तो उसने वो थैली उठाई। उसमें अंदर पड़े वो 99 रुपये उसने देखे। उन पैसों को देखकर वो खुश हुआ और चकित भी हुआ। 2-4 बार उसने उस पैसों को गिना, क्योंकि उस ज़माने पे जहाँ 1 रुपये की कीमत इतनी थी, तो सोचिए 99 रुपये की कीमत कितनी होगी। हाँ, 99 होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये 99 रुपये ही हैं। लेकिन अब वो चिंतित हो गया था। उसने सोचा कि आज 1 रुपये मिलने के बाद यदि वह उपवास रख ले तो 100 रुपये पूरे कर लेगा। बस नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ही नहीं। इकट्ठा करने की सुविधा भी ना थी। 1 रुपये मिलता था तो वो पर्याप्त था ज़रूरतों के लिए, और उसने कभी कल की चिंता ही नहीं की। आने वाले कल उसके मन में कभी छाया नहीं डालते थे। वो आज में, वर्तमान में जिया करता था।
ऐसी खलबली उसके मन में पहली बार मची थी। 99 रुपये पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ उठानी थी, बस ये 99 100 हो जाएंगे। नाई ने उस दिन उपवास रख लिया, लेकिन जब वो सम्राट के पैर दबाने आया तो आज वो मस्ती उसके चेहरे पर नहीं दिखी। चेहरे पर दिखी तो वो थी उदासी, चिंता में पड़ा हुआ व्यक्ति और दिमाग में चलने वाला गणित जो उसके मन में चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज तुम बड़े चिंतित मालूम होते हो, आखिर मामला क्या है? सम्राट को वजीर की चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कहा, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। मगर आज बात में वो सुगंध नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। सब ठीक है भी ऐसे कह रहा है जैसे सभी कहते हैं, हाँ सब ठीक है। जब पहले कहता था तो लगता भी था कि ये कह रहा है। आज तो बस औपचारिकता झलक रही है इसके शब्दों में, सम्राट ने मन ही मन सोचा। फिर सम्राट ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में रौनक नहीं है। क्या बात है, रात में ठीक से सोए नहीं क्या? नाई ने झूठ बोलते हुए कहा कि अब आप पूछते हैं तो बता ही देता हूँ, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन वो चिंता उसकी रोज़ बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वो सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए हैं, क्यों ना धीरे धीरे इसको अब 200 कर लिया जाए। अब एक एक कदम उठने लगे। वो 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला सा हो गया। उसके चेहरे की वो रौनक, वो खुशी, वो चहक कहीं खो सी गई। सम्राट ने उससे फिर एक दिन पूछ लिया कि अब तुम सच बताना कि मामला है क्या, मेरे वजीर ने कुछ किया है क्या? तब वो चौंका। नाई बोला, क्या मतलब, आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे 99 रुपए की। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। 99 का फेर है ये सारा। सम्राट, मुझे इस 99 के फेर में नहीं पड़ना। और उस नाई ने तुरंत वो थैली वहीं फेंक दी और कहा कि इस 99 को 100 करने के चक्कर में और 100 को 200 करने के चक्कर में मैं शायद भूल गया था कि मैं किस कीमती चीज़ को गंवा रहा हूँ, मैं अपने जीवन के किस आनंद से वंचित हो रहा हूँ। तो आज में खुश रहिए। आज जो आपको ईश्वर ने दिया है उसको संजो के रखिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम पाई 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 जोड़ते रहते हैं और जीवन का जो असली मूल तत्व है, मूल मतलब है, उसको कभी जान ही नहीं पाते। नेकी करिए दूसरों के साथ, अपनों के साथ हमेशा, पर 99 के फेर से बचे रहिए। वो नाई अंत में समझ गया कि 99 का फेर है और उसने उससे आज़ादी पा ली, छुटकारा पा लिया। आप भी अपने जीवन के इस 99 के फेर से खुद को बचा लीजिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा ज़रूर बताइएगा, और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। और अगर आपको ये कहानी या और कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। राम राम।